जय हिंद। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, ये कैसा राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रवाद की ही आवाज को कुचलना चाहता है। इसके ताजा शिकार हुए हैं अजीत भारती। अजीत भारती ने एक वीडियो बनाई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसके ऊपर इशारा कर दिया था। अब इशारा कर दिया था, उसके बाद ये लेफ्टिस्ट नहीं है, कांग्रेसी नहीं है, जिहादी नहीं है, तो उसकी सजा तो भुगतनी ही थी इस राष्ट्रवादी सरकार में। हुआ भी वैसा ही। उनके खिलाफ मामला गया। जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर दिया है। स्वरा भसोड़कर, मेरा मतलब है स्वरा भास्कर से, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। जब राम मंदिर का जजमेंट आया तो स्वरा भास्कर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट संविधान से चलता है। जब स्वरा भास्कर का मामला गया तो इसी के वेणुगोपाल ने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं से भी नहीं है। उस मामले को ही निरस्त कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि मैं राष्ट्रवाद को लेकर के वेणुगोपाल को क्यों जोड़ रहा हूं। अटॉर्नी जनरल सरकारी वकील होते हैं, मतलब भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी के वकील हैं। चूंकि सरकार वही चला रहे, तो सरकार के वकील के वेणुगोपाल साहब हैं। अजीत भारती के खिलाफ मामला चलेगा, लेकिन स्वरा भसोड़कर के खिलाफ नहीं चलेगा। आखिर चलेगा भी तो कैसे। स्वरा भसोड़कर इनके आईटी सेल की आइटम गर्ल जो ठहरी। याद होगा वो मोना डार्लिंग का किरदार, या फिल्मों में एक आइटम सॉन्ग होते हैं, उस आइटम सॉन्ग के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। अगर स्वरा भसोड़कर के ऊपर कार्रवाई हो गई तो फिर आईटी सेल के दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा। अक्सर आपने भी ट्रेंड देखे होंगे, अरेस्ट स्वरा भास्कर, ऐसे गुहार लगाई जाती है जैसे जैक आएगा, इस मामले को संज्ञान मिलेगा और स्वरा भास्कर के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अजीत भारती की आवाज ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वरा भास्कर जो करती है वो सही है। यही है इस राष्ट्रवादी सरकार की नीति। हिंदूवाद और राष्ट्रवाद की ढोल बजाओ, हिंदुओं को कमजोर करो, उसको इतना कमजोर कर दो कि वो इस स्थिति में आ जाए कि उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाए, और ये बताओ कि हम ही तो तुम्हारे सहारा हैं। जैसे कि मास्टर स्ट्रोकवादी कहा करते हैं कि ये नहीं तो कौन। तो अब बहुत हुआ जुमलों की बौछार, अब नहीं चाहिए जुमला जीवी की सरकार। अभी और भी खुलासा करने वाला हूं अगले वीडियो में, किस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या एक ये महज संयोग है या एक प्रयोग है। मैं पहले से बोलता आया हूं कि आज की जो जुमला जीवी की सरकार है ये मुगल काल से भी बदतर है। ये भी बताऊंगा आपको कि दूसरे के मामलों में कैसे ये लोग 56 इंच का सीना माफ कीजिएगा पिछवाड़ा दिखा देते हैं। उसके बाद ये राष्ट्रवादी लोग हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है। अजीत भारती ने हमेशा देश हित में बात की, क्या वो इनके राष्ट्रवाद के दायरे में नहीं आते। चक्कर ये है कि सरकारी गुलामों ने अपना नाम राष्ट्रवादी रख लिया है। हमारे पास भी ऐसे क्वेरीज आ जाते हैं जब ये कोई जुमलावादक फंसते हैं कि एक राष्ट्रवादी भाई के लिए आवाज उठाइए। कैसा राष्ट्रवाद। करना एक पार्टी की गुलामी और कहलाएंगे राष्ट्रवादी। अजीत भारती का भी मामला गया है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। प्रशांत भूषण ने तो 1 रुपए देकर जमानत ले ली। हो सकता है कि अजीत भारती के साथ भी ये लोग वही सलूक करें जो आजाद, विनोद, दीपक सिंह और बाकी लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये हिंदुओं की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद भी पूछा जाता है कि ये नहीं तो कौन। इतनी बदतर आज तक की कोई सरकार हुई ही नहीं, तो फिर हम कैसे माने कि ये हमारे लिए कोई विकल्प है। मैं इसको विकल्प नहीं मानता, मैं इसको एक काला धब्बा मानता हूं।
बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आई सपोर्ट अजीत भारती। जय हिंद।